मैं मनोज कुमार मिश्र, हिंदी शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। इस शैक्षणिक कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 8वीं हेतु निर्धारित हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 15वें पाठ में उद्धृत सूर के पद को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। इस पद को पढ़ाने के पहले मैं इस पाठ के अधिगम के लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहूँगा। इस पाठ के अधिगम के लक्ष्य कुछ इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों को सूरदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचय कराना, विद्यार्थियों को सूर की भाषा एवं शैली से परिचय कराना, विद्यार्थियों को रस, छंद एवं अलंकार से अवगत कराना, विद्यार्थियों की शब्द संपदा में वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त माँ यशोदा के वात्सल्य स्वरूप को उद्घाटित करना, बाल श्री कृष्ण की चपलता, चंचलता आदि का मनोहारी वर्णन करना। तो ये अधिगम के कुछ मुख्य लक्ष्य हैं। अब मैं इस पद को पढ़ाने के पहले मैं इस पद के रचनाकार महाकवि सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगर कोई रचना प्रस्तुत की जा रही हो और आप कब के जीवन काल को समझ लीजिए, कब के जीवन को समझ लीजिए, उसके व्यक्तित्व कृतित्व को समझ लीजिए, तो रचना सरल और सुबोध हो जाती है। तो आइए हम सूरदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें। सूरदास जी हिंदी का जो काल विभाजन है उसमें भक्ति काल 2 भागों में बटी, निर्गुण और सगुण। सगुण भी 2 भागों में बटा, एक रामाश्रयी, दूसरा कृष्णाश्रयी। तो सूरदास जी उस कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। सबसे पहले काल विभाजन को देखेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसके बाद भक्तिकाल में हम जाते हैं। भक्तिकाल भी 2 भागों में विभक्त हो गया। पहली शाखा कहलाई निर्गुण और दूसरी शाखा को सगुण के नाम से जाना गया। निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। फिर सगुण भी 2 भागों में बट गया, कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा। तो सूरदास जी इस कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में जाने गए। अब आइए इनके जन्म और जन्म स्थान के विषय में जानकारी प्राप्त करें। ऐसा माना जाता है कि महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में, कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही में इनका जन्म स्थान मानते हैं और कुछ विद्वान आगरा मथुरा जाने वाले मार्ग के निकट स्थित रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान मानते हैं। अब इनके जन्मांध को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि श्री कृष्ण का इतना सुंदर मनोरम झांकी प्रस्तुत करने वाला, जीवंत दृश्य प्रस्तुत करने वाला कवि जन्मांध भला कैसे हो सकता है। तो निश्चित रूप से यह कहना कि सूरदास जी जन्मांध थे यह स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि एक जन्मांध व्यक्ति भला श्री कृष्ण का इतना मनोरम दृश्य कैसे प्रस्तुत कर सकता है। इनके गुरुजी का नाम वल्लभाचार्य जी था और ये श्री कृष्ण के सगुण रूप के उपासक थे। श्री कृष्ण का भजन करते थे, श्री कृष्ण के पद लिखते थे। इनको हिंदी काव्याकाश का सूर्य माना गया। इनके विषय में कहा गया, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। विद्यार्थियों, इसका तात्पर्य है कि सूरदास जी हिंदी काव्याकाश के सूर्य की तरह हैं। उनकी चमक सूर्य की तरह है। तुलसीदास जी चंद्रमा की तरह हैं। केशवदास की चमक तारे की तरह है और जो आज के कवि हैं उनकी चमक खद्योत अर्थात जुगनू की तरह है। तो यह कहने से यह स्पष्ट हो जाता है
कि हिंदी काव्याकाश के सूर्य की तरह चमक है महाकवि सूरदास जी की। सूरदास जी की जो प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्धि का आधार है, वह सूरसागर और साहित्य लहरी है। इनकी मृत्यु ऐसा माना जाता है कि 1583 ईस्वी में हुई। तो यह सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय रहा। अब आइए हम लोग पहले पद को देखें और उसके भाव को समझने की कोशिश करें। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, होय हैं लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहवावत जय हैं, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पचपच, देती न माखन रोटी। सूरज चिरजीवौ दो भया, हरि हलधर की जूटी। तो आइए इस पद के भाव को हम लोग समझने की कोशिश करें। अभी आपने सूरदास जी के प्रथम पद का सस्वर वाचन सुना। आइए इस पद के भाव को हम समझने की कोशिश करें। पर भाव तभी स्पष्ट होगा जब कठिन शब्दों के अर्थ को हम जान लें। तो आइए काठिन्य निवारण हो जाए। आगे कठिन शब्दों के पहले हम लोग अर्थ जान लें, तब इस पद का भाव स्वतः ही स्पष्ट होने लगेगा। तो कठिन शब्द इस तरह से हैं जो इस पद में आए हुए हैं। चोटी, चुटिया। किति का अर्थ है कितनी, किति का अर्थ है कितनी। अजहू का अर्थ है आज। बेनी का अर्थ है छोटी। लांबी, लंबी। काढ़त, बाल बनाते समय। कांचो, कच्चा। चिरजीवो, लंबे समय तक जीवित रहो, दीर्घायु रहो। इस चिरजीवो का तात्पर्य है लंबे समय तक दीर्घायु रहो। उसके बाद हलधर। हलधर का अर्थ होता है बलराम, जो इस प्रसंग में लिया जाएगा, किंतु हलधर अनेकार्थी शब्द है। इसका एक अर्थ और होता है किसान। आइए अब पद के भाव की ओर चलें, पद का भाव स्पष्ट किया जाए। यहाँ पर बाल श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से प्रश्न करते हैं, उनसे शिकायत करते हैं, उन्हें उलाहना देते हैं। किस बात का, वह इस पद के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। बाल श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मुझे कितनी बार दूध पीते हो गया, किंतु यह जो चोटी है आज भी छोटी ही है। मैंने बहुत बार दूध पिया, किंतु यह जो चोटी है आज भी छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, होय हैं लंबी मोटी। आप तो कहती थी कि यह बलदाऊ की तरह, बलराम भैया की जैसे चोटी है, उसी तरह मेरी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, पर ऐसा तो नहीं हुआ। काढ़त गुहत नहवावत जय हैं, काढ़त गुहत नहवावत जय हैं, नागिनी सी भुई लोटी। जब आप मेरे बाल बनाएंगी, गूंथेंगी, नहलाएंगी, तो मेरी जो चोटी है नागिन की तरह जमीन तक पहुंच जाएगी। जैसे नागिन जमीन पे लेटी रहती है, वहां तक मेरी जो चोटी है पहुंच जाएगी। कांचो दूध पियावत पचपची, देत न माखन रोटी। आप कच्चा दूध बार बार पिलाती हैं, रोज पिलाती हैं, किंतु मेरा जो मनपसंद आहार है माखन और रोटी, वह मुझे प्रदान नहीं करती, वह खाने के लिए नहीं देती। सूरज चिरजीवौ दो भया, हरि हलधर की जूटी। सूरदास जी कहते हैं कि बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी जो है बनी रहे, दोनों भाइयों की जोड़ी, हरि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी दीर्घ काल तक बनी रहे, लंबे समय तक बनी रहे। आइए इस प्रथम पद के व्याकरणिक बिंदुओं पर चर्चा की जाए। जो इस पद में जो शब्द आए हैं उसके व्याकरणिक बिंदु देखें तो मैया, मैया के पर्यायवाची माँ, जननी और माता। हलधर, यह अनेकार्थी शब्द है। इस प्रसंग में इसका अर्थ बलराम है और हलधर का एक अर्थ होता है किसान। आइए अलंकार पर चर्चा करें। नागिन सी भुई लोटी, इसमें एक पंक्ति आई है, नागिन सी भुई लोटी। तो नागिन सी में अलंकार कौन सा है? यहाँ पर बाल श्री कृष्ण अपनी माँ
यशोदा से कह रहे हैं कि माँ आपने कहा था कि कच्चा दूध पीने से मेरे जो चोटी है, मेरी जो चुटिया है, वह जो है नागिन की तरह लंबी हो जाएगी, नागिन के समान हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है नागिन के समान कह रहे हैं, तो यहाँ पर समानता प्रदर्शित की गई है, तुलना की गई है, यहाँ उपमा अलंकार है। एक शब्द मोटी आया है, इस शब्द का विलोम पतली। विलोम का अर्थ होता है उल्टा शब्द, विपरीत अर्थ है। तो ये रहे कुछ व्याकरणिक बिंदु इस पद में आए हुए। अब आइए हम पहले पद के प्रश्न की ओर हम लोग चलें। प्रश्न के माध्यम से पद के भाव को और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश की जाए। तो पहला प्रश्न, श्री कृष्ण ने अपनी माँ से क्या प्रश्न किया और क्यों? बाल श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से क्या प्रश्न किया और क्यों? तो इसका उत्तर यह है, बाल श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से यह प्रश्न किया कि माँ मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी, क्योंकि वह रोज कच्चा दूध पीते हैं, फिर भी जो चोटी है उनकी पहले जैसी ही है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। इसलिए वह ऐसा प्रश्न अपनी माँ यशोदा से करते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी और क्यों? इसलिए कि कच्चा दूध बहुत दिनों से पी रहे हैं, कई बार पिए, फिर भी उनकी चोटी में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। दूसरा प्रश्न, काढ़त गुहत नहवावत जय हैं नागिनी सी भुई लोटी। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट किया जाए। काढ़त गुहत नहवावत जय हैं नागिनी सी भुई लोटी। इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा ने कहा था कि कच्चा दूध पीने से उनकी जो चोटी है, बाल बनाते समय, गूंथते समय और स्नान करवाते समय नागिन की तरह जमीन तक पहुंच जाएगी। जैसे जमीन पे नागिन लेटी रहती है, तो उनकी जो केस है, उनकी जो चुटिया है, वह सिर से लेकर के जमीन तक पहुंच जाएगी। ऐसा बाल श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा ने उनसे ऐसा कहा था, इसी प्रलोभन में वो दूध पी रहे थे। तो काढ़त गुहत नहवावत जय हैं नागिनी सी भुई लोटी। यह बाल बनाते समय, गूंथते समय और नहलाते समय हमारे जो केस हैं वह जमीन तक पहुंच जाएंगे। माँ यशोदा आपने तो ऐसा कहा था। तो इस पंक्ति का यह भाव है। आइए अब हम लघु उत्तरी प्रश्नों की ओर चलें। बाल श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए? तो बाल कृष्ण के मन में यह लोभ था कि दूध पीने से उनकी चोटी जो है बड़े भैया बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, नागिन की तरह। जैसे कि नागिन जमीन पे लेटी रहती है, तो उनकी भी जो चोटी है सिर से लेकर के जमीन तक पहुंच जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी। इस लोभ के कारण वो दूध पीने को तैयार हुए। तो चलिए इसी जो है लघु उत्तरी प्रश्न का अगला प्रश्न है कि बलराम जी की चोटी कैसी है? बलराम जी की चोटी कैसी है? तो बलराम जी की जो चोटी है वह लंबी और मोटी है। अब आइए हम अति लघु उत्तरी प्रश्नों की ओर चलें। दूध की तुलना में श्री कृष्ण को कौन सा खाद्य पदार्थ अधिक पसंद है? दूध की तुलना में श्री कृष्ण को कौन सा खाद्य पदार्थ अधिक पसंद है? तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन और रोटी खाना ज़्यादा पसंद है। चलिए, इस प्रथम पद में एक हलधर शब्द आया है। तो हलधर शब्द का अर्थ क्या है? इस प्रसंग में हलधर शब्द का क्या अर्थ है? तो इस प्रसंग में हलधर शब्द का अर्थ बलराम के लिए आया है। तो हलधर का अर्थ बलराम। आइए अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर चलें। पहला प्रश्न, पद में जो पहला पद है इसमें प्रयुक्त जो हरि शब्द है इसका क्या अर्थ है? हरि शब्द का क्या अर्थ है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प क्या है कि बलराम है, दूसरा विकल्प है श्री कृष्ण है, तीसरा विकल्प है दूध और चौथा विकल्प घ जो है हर। तो क बलराम, ख श्री कृष्ण, ग दूध और घ घर। तो हरि शब्द का जो अर्थ है इस प्रसंग में वह श्री कृष्ण है। वैसे तो हरि अनेकार्थी शब्द है, किंतु इस प्रसंग में जो पहला पद था इस प्रसंग के अर्थ में हरि शब्द का अर्थ श्री कृष्ण है। अब आइए, इस पद के रचनाकार कौन है? जो आपने पद पढ़ा, ये पद किसके द्वारा उद्धृत किया गया है? इसको लिखा किसने है? इसके रचनाकार कौन है? क सूरदास जी, ख तुलसीदास जी, ग कबीरदास जी, घ रहीमदास जी। तो जैसे पाठ का नाम ही है सूरदास के पद,
पाठ से ही स्पष्ट है कि इस पद के जो रचनाकार हैं सूरदास जी हैं। अब आइए योग्यता विस्तार, जो आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता पर आधारित है। दूध को संतुलित आहार क्यों कहा जाता है? दूध जो है एक संतुलित आहार है, तो इसको संतुलित आहार कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो ये अपनी आप बौद्धिक क्षमता और सोच के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। तो चलिए अब हम द्वितीय जो है पद की ओर चलें। तेरे लाल मेराओ माखन खायो, दोपहर दिवस जानि घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, ऊखल चढ़ी सीके कौलीन हो, अनभावत भूमि में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोठा कौन ढंग लायो, सूर्य श्याम कौ हटक न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। द्वितीय पद के भाव को समझने की कोशिश करें, और भाव तभी स्पष्ट हो जाता है जब हम कठिन शब्दों के अर्थ को जान लें। तो पहले काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों के अर्थ। इस द्वितीय पद में, सूरदास के इस द्वितीय पद में कौन कौन से कठिन शब्द प्रतीत हो रहे हैं, आइए उन शब्दों के अर्थ को समझें। तो तेरह तुम्हारे, लाल का अर्थ है बेटा, सुनो का अर्थ है सुनसान खाली, ढूंढी ढंढोरी, ढूंढी ढंढोरी एक शब्द आया है जिसका अर्थ है खोज खोज करके, किवार दरवाज़ा, उखल ओखली, अनभावत जो अच्छा न लगे, जो मन को न पसंद हो, नापसंद, सीके छीका जिसमें दूध दही जैसे पदार्थ ऊपर टांगे जाते हैं, गोरस दूध दही से बने हुए पदार्थ, ढोठा माने बेटा, हटकी माने मना करना। ये रहे कुछ कठिन शब्द इस पद में प्रयुक्त। अब आइए इस पद के भाव को समझने की हम लोग कोशिश करें। सूरदास जी इस पद के माध्यम से क्या स्पष्ट कर रहे हैं, इस पद के में क्या भाव छिपा हुआ है, क्या प्रसंग है इस पद का? इस पद का प्रसंग इस प्रकार है कि ये गोपी माँ यशोदा के घर जाती है कृष्ण की उलाहना लेकर के, उनकी शिकायत को लेकर के। किस बात की? इस पद के माध्यम से स्पष्ट होगा। तेरह लाल मेरा माखन खायो। यहाँ वह गोपी माँ यशोदा से कहती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरे घर में घुस करके मक्खन को खा लिया, माखन खा लिया। दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। जब उन्होंने यह जान लिया, जब श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि मेरा घर सूना था, घर बिल्कुल सूना है, तो मेरे घर में वह घुस आए ढूंढ करके। खोल किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। पहले तो दरवाज़ा खोला, फिर हमारे घर में घुस गए, फिर जो दूध दही सब था वह अपने मित्रों को, सखाओं को खिला दिया। उखल चढ़ सीके कौलीनो, अनभावत भूमि में ढरकायो। वह छीके तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए ओखली पे चढ़ गए और सीके को ले लिया। और जो उनको नापसंद आया, जो उनको पसंद नहीं आया, जो पसंद आया वह सब तो खा लिए, और जो नहीं पसंद आया वह जमीन में गिरा दिए, उसको नष्ट कर दिए। दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोठा कौन ढंग लायो। करें यह तो प्रतिदिन दूध दही का नुकसान करता रहता है, उसे नष्ट करता है। यह आपका पुत्र किस रंग का है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका स्वभाव किस तरह का है। सूर्य श्याम का हटक न राखें, तय ही पूत अनोखा जायो। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह गोपी माँ यशोदा से शिकायत करती है कि अपने पुत्र को मना करके क्यों नहीं रखती, अपने पुत्र को रोक करके क्यों नहीं रखती। यह तो अनोखा बालक है, नटखट बालक है, बड़ा ही शैतान बालक है, यह तो आपने अनोखे बालक को जन्म दिया है। यह जो है दूसरे पद का भाव है। तो आइए अब इसके हम व्याकरणिक बिंदुओं की ओर चलें। जो इस पद में कुछ व्याकरणिक बिंदु आए हैं उस पर हम लोग चर्चा करें कि कौन कौन से व्याकरणिक बिंदु हैं। तो लाल,
लाल एक अनेकार्थी शब्द है। जैसा कि इस पद में अर्थ था लाल माने बेटा, पर लाल का एक अर्थ और होता है लाल रंग। उसके बाद दिन, दिन का विलोम होता है रात, विलोम का अर्थ है विपरीतार्थ है, जो उल्टा अर्थ दे। पूत जो है तद्भव शब्द है, पूत जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा पुत्र। तो यह जो है कुछ व्याकरणिक बिंदु रहे। आइए अब हम इसके जो है प्रश्नों की ओर चलें। इस द्वितीय पद में जो कुछ प्रश्न मन में उठ रहे हैं उन प्रश्नों की ओर चलें, जिससे इस पद का भाव और अधिक स्पष्ट हो जाए। तो पहला प्रश्न, तय ही पूत अनोखा जायो, पंक्तियों के माध्यम से ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तय ही पूत अनोखा जायो, इस पंक्तियों के माध्यम से ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? इस पद के माध्यम से जो गोपी है वह माँ यशोदा को उलाहना देती है कि आपने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। उसके अंदर गोपी के मन में एक क्रोध का भाव है और वह माँ यशोदा को उलाहना देती हैं कि यह आपका पुत्र तो बहुत ही अनोखा है, तो वह एक विचित्र बालक है। तो यहाँ गोपी के मन में श्री कृष्ण के प्रति गुस्से की भावना है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न है। दोपहर में ही श्री कृष्ण गोपियों के घर में माखन चुराने के लिए क्यों जाते हैं? दोपहर में ही श्री कृष्ण गोपियों के घर में माखन चुराने क्यों जाते हैं? श्री कृष्ण को पता है कि इस समय घर सुनसान है, खाली है, यह माखन चुराने के लिए उपयुक्त समय है, इसलिए बाल श्री कृष्ण दोपहर का ही समय माखन चुराने के लिए चुनते हैं, उपयुक्त समझते हैं। अब आइए हम लोग जो है लघु उत्तरी प्रश्नों की ओर चलें। लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न, श्री कृष्ण दूध दही किसे खिलाते हैं? श्री कृष्ण दूध दही किसे खिलाते हैं? तो श्री कृष्ण दूध दही अपने मित्रों को, अपने सखाओं को खिलाते हैं। चलिए इस लघु उत्तरी प्रश्न का दूसरा प्रश्न, कौन किसके पास शिकायत लेकर के गई? कौन किसके पास शिकायत लेकर के गई? तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है कि गोपी माँ यशोदा के पास शिकायत लेकर के गई। गोपी जो है कृष्ण की माँ यशोदा के पास शिकायत लेकर के गई। यह रहा लघु उत्तरी प्रश्न। अब आइए हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्नों की ओर चलें। तो उखल का क्या अर्थ है? उखल का अर्थ है ओखली। उखल का अर्थ है ओखली। ढोठा शब्द का क्या अर्थ है? ढोठा, ढोठा का अर्थ है बेटा या पुत्र। अब आइए हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर ध्यान दें, बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर चलें, जिसके आपके समक्ष 4 विकल्प होंगे। तो पहला विकल्प, बाल श्री कृष्ण किस समय गोपियों के घर में माखन चुराने जाते हैं? बाल श्री कृष्ण गोपियों के घर में किस समय माखन चुराने जाते हैं? पहला क सुबह, ख दोपहर, ग शाम और घ रात। तो इसका सही उत्तर है ख विकल्प, दोपहर, क्योंकि दोपहर के समय घर सुनसान रहता है, खाली रहता है। चलिए अब बहुविकल्पी प्रश्न का हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। यह पद है क अवधि में, ख ब्रज में, ग खड़ी बोली में कि घ संस्कृत में? तो सूरदास की भाषा जो है ब्रज है, तो उत्तर है ख कि जो है ब्रज भाषा में। अब आइए हम कुछ तार्किक क्षमता और योग्यता विस्तार के प्रश्न की ओर चलें। तो योग्यता विस्तार का प्रश्न, श्री कृष्ण का गोपियों के घर में माखन चुराना कहाँ तक न्याय संगत था? श्री कृष्ण का गोपियों के घर में माखन चुराना कहाँ तक न्याय संगत था? आप अपने विचार के अनुसार, आप अपने बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि श्री कृष्ण गोपियों के घर जो माखन चुराने जाते थे, यह कहाँ तक न्याय संगत है? अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, अपनी
तार्किक क्षमता के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है।